हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश की एजुकेटर, एंड आज के इस सेशन में यू आर मोस्ट वेलकम। आज का हमारा सेशन क्या है? वी आर गोइंग टू सी अनदर स्टोरी, जो कि हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। और ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, आई एम श्योर आपने सुनी भी होगी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द मिल्क मेड एंड हर पेल। लेकिन इस स्टोरी के थ्रू हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, प्लस हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब भी सीखेंगे। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? जो हमारे दादा परदादा, उनके मतलब एंसेस्टर्स जो होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बहुत ही विजडम वाली बातें कह देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुहावरे, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रोवर्ब, राइट? तो अब जो है हम ये स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये स्टोरी से लिटरली आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, हर बार की तरह। सो अब बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे। क्यों? मतलब लाइक तो आप बाद में भी करना, लेकिन यार आई मीन इट फील्स गुड जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोगों को ये जो हम पूरा जो सेशन कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। सो यू नीड टू कन्वे दैट। कन्वे का मतलब होता है आपको ये बात मुझ तक पहुंचानी है, और आपकी ये बात मुझ तक कैसे पहुंचेगी? आपके लाइक्स के थ्रू और आपके कमेंट्स के थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मॉली वॉज अ मिल्क मेड, मतलब मॉली जो थी वो एक दूध दोहने वाली थी। मिल्क मेड का मतलब क्या होता है, इधर देख लेते हैं। मिल्क मेड मतलब दूध दोहने वाली। A girl or woman who milks cows or does other work in a dairy। तो जो औरत या लड़की जो है वो डेयरी में काम करती है या दूध देने के दूध दोहने का काम करती है, उसे हम मिल्क मेड कहते हैं, ठीक है? सो मॉली जो थी वो एक मिल्क मेड थी। इट वॉज हर जॉब टू डिलीवर मिल्क टू द मार्केट। अब ये उसका काम था कि वो जो है दूध दो के जो दूध है उसको मार्केट में लेके जाके डिलीवर कर दे। अब यहाँ पे डिलीवर का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। टू टेक समथिंग टू द प्लेस रिक्वेस्टेड और टू द एड्रेस ऑन इट। मतलब जैसे कि हमारे घर अमेज़ॉन वाला आता है, मिंत्रा वाला आता है। क्या होता है ये? हम कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस में जाके उसको प्रदान करते हैं, डिलीवर करते हैं। क्लियर? सो मॉली का काम क्या था कि वो ये दूध लेके जाती थी, मार्केट में जाती थी और वहाँ डिलीवर करती थी। नाउ पीपल एट द मार्केट वुड गिव मॉली मनी फॉर द मिल्क बॉट बाय देम। अब जितने भी लोग मार्केट में होते थे, इन एक्सचेंज, उसके बदले में, इन एक्सचेंज मतलब इसके बदले में, पीपल एट द मार्केट, जो लोग मार्केट में होते थे, वुड गिव मॉली मनी, वो मॉली को पैसा देते थे, फॉर द मिल्क बॉट बाय देम, उस दूध के लिए जो उनके द्वारा खरीदा गया होता है। One day she had been out to milk the cows and was returning from the field with the shining milk pail balanced nicely on her head। अब एक दिन क्या होता है? One day, एक दिन, she had been out, वो काफ़ी देर से बाहर थी। वो क्यों बाहर गई थी? To milk the cows। Milk the cows का मतलब होता है दूध निकालना, ठीक है? ये जो प्रोसेस होता है टू मिल्क द काउस, इसका मतलब होता है गाय का दूध निकालना। टू गेट मिल्क फ्रॉम एन एनिमल, किसी भी, जैसे आप बोल रहे हो द मिल्क फ्रॉम, अगर आपने बोला टू मिल्क द बफेलो या टू मिल्क द गोट, इसका मतलब होता है उसका दूध निकालना। सो अब वो क्या था? वो सुबह से निकली हुई थी, तो उसने पहले दूध निकाला एंड वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड। रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आना। अब वो फील्ड मतलब खेत से वापस आ रही थी, विद द शाइनिंग मिल्क पेल बैलेंस्ड नाइसली ऑन हर हेड। और उसने ये जो पूरा दूध निकाला था, उसने उसे एक चमचमाती हुई मिल्क पेल में रखा, मतलब दूध की बाल्टी में रखा। पेल का मतलब होता है बकेट, पेल का मतलब होता है बकेट। तो उसने ये जो चमचमाती हुई जो बकेट थी उसको अपने सर पे रखा, जिसमें दूध भरा हुआ था, और वो चली जा रही थी। One of her favorite parts of being a milkmaid was deciding how to spend the money she earned। अब जो है मिल्कमेड होने का, उसका जो सबसे अच्छा पास टाइम था, फेवरेट पास टाइम था, वो ये होता था कि वो सोचती थी कि ये जो दूध मैं लेके जा रही हूँ, फिर मैं इसको बेच दूँगी, उसमें मुझे इतना पैसा मिलेगा, उससे मैं क्या क्या करूँगी। ये उसका फेवरेट पास टाइम था।
तो ऑन डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड द मनी, डिसाइड करना कि वो ये पैसा खर्च कैसे करेगी। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। शी अर्नड, वो पैसा जो उसने अर्न किया है मतलब कमाया। एज शी वॉकड अलोंग, मतलब अब यहाँ पे क्या है, अलोंग क्यों यूज़ किया, जैसे वो किसी रास्ते के साथ चल रही थी या वो किसी नदी के साथ चल रही थी। वॉकड अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो भी आप उसे वॉकड अलोंग कहेंगे। एज शी वॉकड अलोंग हर प्रिटी हेड वॉज बिजी विथ प्लान्स फॉर द डेज टू कम। अब जैसे जैसे वो चलती जा रही थी, उसका जो प्रिटी हेड था, मतलब वो सुंदर सी थी, तो उसका जो ये हेड था, इट वॉज बिजी विथ प्लान्स फॉर द डेज टू कम। अब इसमें ना आने वाले दिनों के प्लान्स चल रहे थे, उसमें ना सारी चीज़ें चल रही थी। अरे मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अब देखते हैं हम उसके दिमाग में चल क्या रहा था। ओके, डेज टू कम मतलब आने वाले दिन। दिस गुड रिच मिल्क, शी म्यूज्ड, will give me plenty of cream to churn। अब उसने क्या सोचा, अब वो जो है म्यूज़ करने का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ सोच रहे होते हो, बहुत डीप थिंकिंग में होते हो और अपने आप से बातें कर रहे होते हो, उसको बोलते हैं म्यूज़ करना। म्यूज़ मतलब मनन या चिंतन करते हुए स्वयं से कुछ कहना। आप अपने आप से बात कर रहे हो, आसपास हो रही बातों पर ध्यान दिए बिना। आसपास क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस किसी ख्यालों में खोए हुए हो, खुद से बातें करते हुए चले जा रहे हो, उसको बोलते हैं म्यूज़। सो शी म्यूज दिस गुड रिच मिल्क, ये तो इतना अच्छा मिल्क है, इतना गाढ़ा दूध निकला है, विल गिव मी प्लेंटी ऑफ क्रीम टू चर्न। प्लेंटी मतलब अ लॉट, अब इसमें से मुझे बहुत सारी मलाई निकलेगी। क्रीम मतलब होता है मलाई। सो ये जो दूध है, इतना जो अच्छा मोटा गाढ़ा दूध है, इससे क्या होगा, मुझे बहुत सारी मलाई निकलेगी। टू चर्न, चर्न का मतलब होता है मथना, चर्न का मतलब होता है मथना। तो अब इससे क्या होगा, बहुत सारी मलाई निकलेगी और उस मलाई को मैं चर्न करूँगी। द बटर आई मेक आई विल टेक टू मार्केट एंड विद द मनी आई गेट फॉर इट आई विल बाय अ लॉट ऑफ एग्स फॉर हैचिंग। अब इसमें से क्या निकलेगा, बहुत सारा मक्खन निकलेगा। द बटर आई मेक, अब ये जो मैं मक्खन बनाऊंगी, आई विल टेक टू मार्केट, आई विल टेक टू मार्केट मतलब मैं मार्केट लेके जाऊंगी। आई विल टेक टू मार्केट एंड विद द मनी आई गेट फॉर इट, और उससे जो पैसा मुझे मिलेगा, विथ द मनी आई गेट फॉर इट आई विल बाय अ लॉट ऑफ एग्स फॉर हैचिंग। उससे क्या होगा, मैं बहुत सारे अंडे खरीदूंगी उन्हें हैच करने के लिए। हैच करने का मतलब क्या होता है, हैच करने का मतलब होता है, यहाँ पे इधर देख लेते हैं हम, टू कम आउट ऑफ एन एग। हैच का मतलब होता है अंडे से निकलना। अब यहाँ पे हैचिंग का मतलब होता है कि वो उनको जो है उनको पका के नहीं खाएगी, उनको रखेगी ताकि उसमें से चूज़े निकले। How nice it will be when they are all hatched and the yard is full of fine young chicks। उसने सोचा कितना अच्छा होगा जब ये जो सारे अंडे जो हैं ये हैच कर जाएंगे, मतलब ये फूट जाएंगे और इसके अंदर से छोटे छोटे चूज़े निकलेंगे। चिक्स का मतलब होते हैं चूज़े। Then when they grow up I will sell them, और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे चूज़े तो मैं उनको बेच दूंगी। And with the money I will buy a lovely new dress to wear to the fair। तो अब उसने क्या बोला, और जो मुझे पैसा मिलेगा, अब मैंने सारे मुर्गा मुर्गी को बेच दिया, बड़े हो गए, मुर्गा मुर्गी बन गए, बेच दिया। अब जो पैसा मुझे उससे मिलेगा, उससे खरीदूंगी मैं एक लवली ड्रेस, सुंदर सी ड्रेस टू वेयर टू द फेयर। कहाँ पहनने के लिए, मेले में पहनने के लिए। FAIR, अब FAIR जो है इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक तो हो गया फेयर, मतलब जो है साफ़ सुथरा, जैसे अपन बोलते हैं ये मेरी फेयर कॉपी है, ये मेरी रफ़ कॉपी है। एक मतलब होता है गोरा, जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा फेयर है, वो उतनी फेयर नहीं है। और एक होता है फेयर का मतलब मेला, जहाँ पे कहीं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए झूले वगैरह लगाए जाते हैं। तो उसने क्या सोचा, अब जो इससे पैसा मिलेगा उससे मैं एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस खरीदूंगी और उसके बाद कहाँ जाऊंगी, फेयर में जाऊंगी।
ऑल द यंग मैन विल लुक एट मी, सारे लड़के मुझे ही देखते रह जाएंगे। अब यहाँ आप नोटिस कर रहे हो हर सेंटेंस में हम विल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रही है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस में हम विल यूज़ करते हैं, आई विल गो, आई विल बाय, आई विल लुक गुड। ओके, सो ऑल द यंग मैन विल लुक एट मी, सारे जो नौजवान हैं वो सब मुझको देखते रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने मैन की स्पेलिंग क्या लिखी है, MEN। MAN जो होता है वो सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग। They will come and try to woo me। अब ये सब जब मुझे उस नई ड्रेस में देखेंगे तो वो लोग मुझे मेरा दिल जीतने की कोशिश करेंगे, अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो वू का मतलब होता है प्रेम दिखाना। ट्राई टू गेन द लव ऑफ समवन स्पेशली विद अ व्यू टू मैरिज। तो जब आप किसी को जो है किसी को पसंद करने लग जाते हो और आप उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में है आप उससे शादी करना चाहते हो, उसे बोलते हैं लाइक आप बोलोगे आई एम ट्राइंग टू वू यू, और यू नो व्हाट, ही वाज ट्राइंग टू वू मी, मतलब वो मुझे प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहा था, लुभाने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो बट आई शैल वेरी क्विकली सेंड देम अबाउट देयर बिजनेस। लेकिन मैं नहीं आने वाली उनकी बातों में, मैं उनको बोलूँगी चलो चलो अपना काम देखो। सेंड देम अबाउट देयर बिजनेस, तो सेंड देम अबाउट देयर बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे आप जो हो इन बातों पे ध्यान नहीं देते हो, मैं बोलूँगी चलो चलो अपना काम करो, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। As she thought of how she would settle that matter, अब वो सोच रही थी फिर ये लोग सब आ जाएंगे मेरे पास बात करने के लिए, and I will not talk to them, फिर वो लोग क्या करेंगे, and इस मैटर को मैं सेटल कैसे करूँगी, मतलब इस मामले को मैं सुलझाऊँगी कैसे। She tossed her head scornfully, she tossed her head मतलब उसने अपने सर को कैसे करूँगी, वो भूल गई थी कि उसके सर पे एक बाल्टी है, तो उसने अपने सर को एक झटका दिया, ऊपर नीचे अपन जैसे करते हैं, टॉस करना कहते हैं उसको, तो उसने अपने सर को एक जर्क दिया। स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास बात करने के लिए, अब मैं कैसे करूँगी। तो इसको कहते हैं जब आप डिस्गस्ट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, तो स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, स्कॉर्नफुली का मतलब अपमानजनक। फीलिंग और शोइंग डिस्गस्ट एंड एंगर, तो वो अपने आप में ये सोच रही थी कि जब ये सब हो जाएगा फिर इतने सारे लड़के आ जाएंगे, फिर वो उसको वो करने की कोशिश करेंगे, तब वो कितनी परेशान हो जाएगी और कैसे उस मैटर को सॉल्व करेगी। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते क्या हुआ, एंड डाउन फेल द पेल ऑफ मिल्क टू द ग्राउंड। इतना जो दूध की बाल्टी थी, जैसे ही उसने झटका दिया अपने सर को, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। डाउन फेल द पेल मतलब वो जो बाल्टी थी वो नीचे गिर गई। एंड ऑल द मिल्क फ्लोड आउट, और जितना भी दूध था वो पूरा का पूरा बह गया। एंड विद इट वैनिश्ड बटर एंड एग्स एंड चिक्स एंड न्यू ड्रेस एंड ऑल हर प्राइड। और उस दूध के साथ क्या हो गया, पहले बटर बनने वाला था वो गया, उसके बाद अंडे खरीदे जाने वाले थे वो भी गए, उनसे जो है चिक्स पैदा होने वाले थे वो भी गए, और जो नई ड्रेस वो खरीदने वाली थी वो भी गई, और उसकी जो पूरी प्राइड थी जो वो लड़कों को दिखाने वाली थी वो भी गई। मिल्क, अब यहाँ पे क्या है, ओह नो, अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो उसने क्या बोला, ओह नो, नाउ आई विल नेवर हैव इनफ मनी टू बाय अ चिकन। अरे अब तो मेरे पास कभी इतने पैसे होंगे ही नहीं जिससे मैं एक चिकन ले लूँ। शी एक्सक्लेम्ड, तो उसने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशन के साथ कहा, मतलब दुखी होते हुए कहा कि अरे मेरे पास तो मेरे पूरे सपने तो टूट गए। शी टुक द एम्प्टी मिल्क पेल ऑफ हर हेड एंड कैरिड इट बैक होम। अब उसने वो जो खाली बाल्टी रखी थी जो उसके सर पे थी, उसको उसने नीचे रखा, पकड़ा और वो घर की तरफ चली गई। यहाँ पे ऑफ हर हेड का मतलब क्या है, जब आप कोई चीज़ कहीं से हटाते हो तो उसको अपन बोलते हैं ऑफ। तो अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं क्या बोलूँगी, आई टुक द पेन ऑफ माई हैंड, मतलब यहाँ रखा था मैंने इस पे से हटा दिया। ओके, माई गुडनेस व्हाट हैपेंड टू यू asked Molly's mother when she walked in the door। अब जैसे ही मॉली घर पहुंची और दरवाजे से अंदर आई तो उसकी मदर ने क्या बोला, My goodness मतलब हे भगवान, what happened to you, क्या हुआ तुम्हें। I was so busy dreaming about all the things I could buy with the milk money that I forgot about the bucket on my head।
तो मॉली ने क्या रिप्लाई किया कि मैं इतनी ज़्यादा मशगूल थी, बिजी थी, ड्रीमिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, सोचने में, सपने देखने में कि कितनी सारा, मतलब ये जो मैं मिल्क बेच के जो पैसा कमाऊंगी उसका मैं क्या क्या करूंगी, कि मैं भूल ही गई। आई फॉरगॉट अबाउट द बकेट, मैं भूल गई अबाउट द बकेट ऑन माई हेड, कि मेरे सर पे एक बकेट भी है। अब इसको बहुत अच्छे से आप देखो, इसके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने बोला आई वॉज सो बिजी स्टडिंग दैट आई फॉरगॉट अबाउट द कॉल, आई वॉज सो बिजी प्लेइंग दैट आई फॉरगॉट अबाउट माई होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। तो मॉली ने ये कहा, ओह मॉली डियर, हाउ मैनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू। तो उसकी मम्मा ने कहा, अरे मेरी बेटी, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हाउ मैनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। हर मदर साइड, साई करने का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम साई करना। ओके, तो उसकी मम्मा ने क्या कहा कि भाई जब तक तुम्हारे अंडे जो हैं वो हैच नहीं करे तब तक चिकन्स मत काउंट करो। इसका मतलब क्या होता है? तो मॉली ने पूछा, व्हाट डज दैट मीन अगेन? मॉली आस्क्ड, मॉली ने बोला इसका मतलब it means that you should focus on what you have rather than making plans based on what might be। इसका मतलब ये होता है तुम्हारे हाथ में जो है उसको लेके प्लान्स करो, जो तुम्हारे पास आएगा उसको सोच के आप प्लान्स नहीं कर सकते, राइट जो हमारे पास है हमें उसे वैल्यू करना चाहिए, उसके बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो। जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, तुमने सोचा एक काम करता हूँ मैं इतना कर लूँगा, मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे तो ये पैसे से मैं ये ले लूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ अभी से उससे इतने उधार मांग लेता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। सो इसीलिए डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। इसका मतलब होता है कि जब तक जो है तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है उसके बेसिस पे कोई प्लान मत करो। Her mother replied. Molly knew her mother was right. Molly को पता था उसकी मम्मा सही कह रही है। She loved to dream. उसको सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। But finally, she would try to remember to focus on delivering the milk successfully. लेकिन अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो फोकस करेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेट करेगी, अपना पूरा जो ध्यान है वो किस पे लगाएगी, डिलीवरिंग द मिल्क सक्सेसफुली, जो दूध है उसके पास जो वो लेके जाती है उसको सही तरीके से मार्केट तक पहुंचाना और लोगों को बेचना। बिफोर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स शी कुड बाय विद द मनी शी वॉज गोइंग टू रिसीव, मतलब दूध बेचने के बाद जो उसको पैसा मिलेगा उससे वो क्या करेगी, ये सपने देखने से पहले वो फोकस करेगी दूध बेचने पे। सो अब ये मीनिंग्स हम देख चुके हैं। सेटल द मैटर का मतलब होता है कोई भी मामला सुलझाना, मतलब टू रीच अ डिसीजन या किसी चीज़ में अग्री होना। टॉस का मतलब होता है किसी को हिलाना डुलाना, जैसे आपने सर को हिला लिया तो उसकी पूरी बाल्टी गिर गई। स्कॉर्नफुली मतलब अपमानजनक, और वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। अब यहाँ जो ये हमारी स्टोरी है ये ख़त्म हो चुकी है। व्हाट डिड वी लर्न? व्हाट डिड वी लर्न इसका मतलब है हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा दैट हमें प्लान करना चाहिए, हमें हर चीज़ प्लान करना चाहिए, हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है जहाँ आप देखते हो कि ओके मुझे आने वाले टाइम में मुझे ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आज जो है मेरा काम क्या होता है, हाउ डू आई वर्क, मुझे पता है आज मुझे क्या काम करना है, कल मुझे क्या काम करने हैं, परसों मुझे क्या काम करने हैं। लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सपने देखते देखते प्रेजेंट में रहना भूल जाएं। अगर आप सपने देखते 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 आगे निकल गए तो प्रेजेंट का क्या होगा, उसको देखने वाला कौन रहेगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, राइट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो ये जो है ये एक ऐसा मैसेज है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखनी चाहिए, वो ये है कि जब हम किसी से कंपेयर करते हैं खुद को, हम ये बहुत करते हैं, अच्छा देख उसने तो ये कर लिया ना तो मैं भी ये कर लूँगी। हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, आप किसी के जैसे नहीं हो, कोई आपके जैसा नहीं है,
you are unique, you are special, you are amazing. So अपने plans अपने हिसाब से बनाओ. You can follow others, you can like others. आप दूसरों को पसंद कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें कॉपी मत करो. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. हियर वी आर डन विद आवर स्टोरी. आप मुझे बताओगे कि आपको स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि अब जो है मैं स्टोरीज़ का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि डू यू वांट कि नहीं मैम अभी आप इजी स्टोरीज़ दो और बाद में इनका लेवल बढ़ाओ, या आप चाहते हो कि नहीं मैम आई थिंक आपको लगता है कि नहीं मैम अब हम थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल मी. आप मुझे बताओगे, ठीक है. ये सारी स्टोरीज आपको कहाँ मिलेंगी? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? स्पोकन इंग्लिश. ये हमारे होम पेज पे ही है. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस टैब, इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन, लेवल अप एंड कॉमनली मिसप्रोनाउंस, ऐसे डिफरेंट जो है आपके पास कैटेगरीज आ जाएगी. जस्ट ओपन द कैटेगरी यू विश टू स्टडी. वर्ड ऑफ द डे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और आपको बस पढ़ाई करनी है. दैट इज़ इट. रिमेंबर, जितने वर्ड्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो वर्ड्स आप अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है आप मुझे अपना 400% दोगे. सो आप मुझे अपना 400% दे रहे हो, या ये थोड़ा सा 300, 200 और 100 पे आ चुका है? रिमेंबर, हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, और 3 महीने में, 3 months में वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स. Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.